आप लोगों को प्रतिशत त्रुटि और बीमी विश्लेषण समझाया जा चुका है। बीमी विश्लेषण के भी कुछ सवाल बताए गए थे। कल कुछ सवाल प्रतिशत त्रुटि के बताए थे, कुछ आज भी बता देते हैं। अपने से जो आपकी किताब है, चाहे एनसीईआरटी की हो या कोई सहायक पुस्तक किसी भी लेखक की हो, भरसक कुमार मित्तल की खरीदिए ताकि सबके पास एक ही लेखक किताब रहे। और पहले उन किताबों के लघुत्तरी, बोधात्मक और आंकिक हल करने के बाद एनसीईआरटी की किताब के प्रश्नों को हल करें। तो कुछ सवाल बता देते हैं छोटे छोटे। एक घन की भुजा व द्रव्यमान के मापन में, सवाल लिख लें, एक घन की भुजा व द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 5% व 2% है। तो घनत्व मापन में त्रुटि बताइए। तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन है L3। घन का द्रव्यमान बराबर m। घनत्व बराबर m/v, m/L3। घनत्व को मान हम रो से लिख देते हैं। तो डेल्टा रो अपान रो बराबर डेल्टा m/m प्लस 3 घात है 3 डेल्टा L/L। ये भिन्नात्मक त्रुटि हुई। डेल्टा रो अपान रो इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि हो गई। डेल्टा m/m गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा L/L गुणे 100। दिया है भुजा के नापने में 5% की त्रुटि। ये 5% है और ये 2% है। तो 2% धन 3 गुणे 5% बराबर 17%। लिखिए, वेग v बराबर d/t। d बराबर 10 मीटर और t बराबर 5 सेकेंड। तो v के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। दिया गया है d का अल्पतमांक अब 1 सेंटीमीटर और बाबा 1 सेकंड। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर है और ये दिया है मीटर में। तो क्या करेंगे? इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। डेल्टा v/v गुणे 100 बराबर डेल्टा d/d गुणे 100 प्लस डेल्टा t/t गुणे 100। डेल्टा d है 1 सेंटीमीटर
ये डी 10 मीटर नहीं रखेंगे। 10 गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100, 1 सेकेंड बटा 5 सेकेंड गुणे 100। दशमलव 1 ध्यान 20%। बीस दशमलव 1%। मान लीजिए न दिया होता तब क्या करते? तो देखिए यहाँ मीटर दिया है, 10 मीटर है, इसके बाद 0 नहीं रखा है, तो डेल्टा डी 1 मीटर हो जाता और यह 1 सेकेंड हो जाता। तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल, तीसरा सवाल है। तनी डोरी में ध्वनि की चाल भी बराबर √T/m। यम बराबर 2.0 किलोग्राम, 1.5 ग्राम प्रति मीटर। तनाव T है यह, और यहाँ यम दिया है, और डोरी का तनाव 2 किलोग्राम भार है। तनाव T बराबर 2 किलोग्राम भार, और 2 गुणे 9.8 न्यूटन, यानी mg हो गया। तो वेग भी बराबर mg बटा स्मॉल m। तनाव 2 किलोग्राम भार है, 2 किलोग्राम भार और m किलोग्राम भार है। स्थिति यह है, जैसे मान लीजिए यह पटरा है आपका, यहाँ से एक डोरी बांध दिया और उसे 2 किलोग्राम का वेट लटका दिया, ये डोरी का तनाव T हो गया। तो T बराबर mg हुआ। डोरी का तनाव T कितना हो गया? mg के बराबर। तो अब इस सूत्र को इससे बदल दिया, तो अब डेल्टा V/V गुणे 100। ये जी का मेजरमेंट आप नहीं करते, गुरुत्व एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसके मापन में त्रुटि की बात नहीं की जाएगी। यम के मापन में त्रुटि की बात की जाएगी। इस पर पावर है 1/2 का, करणी है पावर 1/2, हाफ डेल्टा m/m गुणे 100 प्लस हाफ डेल्टा m/m गुणे 100। यह 2.0 है, तो अल्पतमांक 0.1 हुआ बटा 2 गुणे 100 प्लस हाफ 1.5 है, यह हो गया 10/4 धन 10 बटा कितना 3, 10/3। ये हो गया 2.5 धन 3.3, 5.8। परमाणुक पैमाने पर, एनसीईआरटी की किताब में सवाल है, परमाणुक पैमाने पर लंबाई का मात्रा एक एंगस्ट्रॉम दिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10.5 एंगस्ट्रॉम लेने पर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का आयतन बताइए।
एक मोल में जितने हाइड्रोजन परमाणु हैं उन परमाणुओं का आयतन बताइए। तो एक मोल में परमाणुओं का आयतन एवोगाड्रो संख्या होती है, इसका मान जानते होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं एक मोल में। तो इस 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का आयतन बताना है। तो पहले आप एक परमाणु का आयतन निकाल लीजिए। एक परमाणु का आयतन कैसे निकलेगा? परमाणु गोलाकार होता है तो 4/3 πr³ कर दिया, एक परमाणु का आयतन हो गया। उसमें एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दिया, जो आएगा आंसर वो उत्तर होगा, जो गणना आएगी वही उत्तर होगी। हाइड्रोजन की परमाणुविक त्रिज्या बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³, 4/3 πr, 0.5 इंटू 10⁻10 का होल घन, इतना आएगा। आप गुणा भाग आप करेंगे तो आ जाएगा 5.33 इंटू 10⁻31 घन मीटर। एक मोल में परमाणु 6.02 इंटू 10⁻23, इसलिए एक मोल हाइड्रोजन के परमाणुओं का आयतन बराबर, एक परमाणु का आयतन इतना है 5.33 इंटू 10⁻31, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आयतन हो गया। गुणा भाग करेंगे तो आएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻7 घन मीटर। यह एक मोल हाइड्रोजन गैस में परमाणुविक आयतन हो गया। इसके ठीक नीचे सवाल है कि एक मोल हाइड्रोजन गैस के आयतन की तुलना परमाणुविक आयतन से कीजिए। एक मोल हाइड्रोजन गैस के आयतन की तुलना उसके परमाणुओं के आयतन से कीजिए। यानी सारी किताब इसके ठीक नीचे वाला सवाल है। तो कितना होगा? ग्राम परमाणु भार का आयतन (22.4 लीटर। अब 1 लीटर में कै घन मीटर होता है? 10⁻6। अब हमको उम्मीद है कि जितने लोग वास्तव से जुड़े हुए हैं उसमें अधिकांश को नहीं मालूम होगा कि 1 लीटर कै घन मीटर के बराबर होता है। देखिए, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये सामान्य ज्ञान है। 1 सेंटीमीटर और 10⁻2 मीटर। ये 10⁻6 हो गया, ये 10⁻3 है, 10⁻3 घन मीटर। तुम 6 बोल रहे थे।
1 लीटर बराबर 10 पावर माइनस 3 घन मीटर। इसको याद कर लीजिए, 2 साल का पीछा करेगा। लीटर कितने घन मीटर के बराबर होता है? बराबर 22.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 घन मीटर। अब प्रश्न है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन बटा परमाणविक आयतन बाईस 22.4 गुणे 10 पावर माइनस 3 और परमाणु आयतन निकाला है 3.15 गुणे 10 पावर माइनस 7। भाग दे लीजिए, 7 बार तो जेबे नहीं करेगा, तो आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर 4। ये अनुपात हो गया, इसलिए कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी घन मीटर है और यहाँ भी घन मीटर है। कट गया, संख्या है तो कोई मात्रक नहीं होगा। ये राशियाँ दी गई हैं, इनमें सार्थक अंक बताइए। तो देखिए, बताया गया था आपको कि शून्य के बाद जो दशमलव के बाद जो शून्य आते हैं दाईं तरफ, वे सार्थक अंक नहीं होते। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 है। इस सार्थक अंक निर्धारित करते समय 10 के पावर की उपेक्षा कर देते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। दशमलव के बाद यदि आखिर में शून्य है तो वो सार्थक अंक माना जाता है, तो सार्थक अंकों की संख्या 4 है। यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है और यहाँ सार्थक अंकों की संख्या दशमलव के बाद ये जो 3 शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं है। बाकी इन 2 संख्याओं के बीच शून्य है तो सार्थक अंक लिया जाएगा। यहाँ भी सार्थक अंक संख्या 4 है। दशमलव के बाद यदि 2 संख्याओं के मध्य शून्य आता है तो सार्थक अंक है। लास्ट में शून्य आता है तो सार्थक अंक है, और दशमलव के ठीक पहले शून्य आता है तो वो सार्थक अंक नहीं है, चाहे 1 शून्य हो चाहे कई शून्य हो। तो इस तरह से आप अपनी किताब के सवालों को हल कीजिए और जो प्रश्न ना आवे उसको ईमानदारी से लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दें। हम हर अगले डे बता देंगे, चाहे जय लोग भेजें। तो जो पढ़ने वाले वही भेजेंगे, जो घूमने वाले वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि वीडियो 11 के जो लड़के वीडियो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उससे 5-6 लड़के ही पढ़ने वाले हैं और सब के सब आराम फरमा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोविड-19 का सुख भोग रहे हैं घर पर रहकर। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। तो मुँह ढक के बस सोइए, जगिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए।